और आज हनुमानगढ़ जिले में हमारी भारतीय जनता पार्टी सदस्य ग्रहण का ये जो लॉन्चिंग का कार्यक्रम था, 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनको सदस्यता ग्रहण करवाई और उसके बाद में कल 3 तारीख को राजस्थान में हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष राठौड़ साहब ने और हमारे मुख्यमंत्री जी को सदस्यता ग्रहण करवाई और उसके बाद में आज पूरे राजस्थान में सभी जिलों में ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम है। राजस्थान के हमारे जितने भी जिले हैं सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर 6 साल के बाद में नई सदस्यता ग्रहण करवाती है। हमारे पार्टी के जितने भी सदस्य, आज हमारी पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पार्टी की रीति नीति है कि हर 6 साल के बाद में प्रत्येक सदस्य के पास जाना है और नए सदस्य बनाना है, नई सदस्यता ग्रहण करनी है। और उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की नई सदस्यता ग्रहण करके, और मुख्यमंत्री जी ने सदस्यता ग्रहण करके इसकी शुरुआत की है। आज हम, जैसे टीटी साहब ने बताया, कि हमें प्रत्येक घर तक पहुंच करके जो गरीब अपने झोंपड़ी में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, उनके घरों तक पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी की उनको सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। हमारे कार्यकर्ता में इतना जोश है कि आज जैसे यह हनुमानगढ़ की मीटिंग हुई है, आप लोगों ने भी देखी है, बहुत शानदार लोग अपने जोश और खरोश के साथ यहाँ पधारे हैं कार्यकर्ता। उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि लोगों में बड़ा उत्साह है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए महापर्व की तरह है और इसको सदस्यता अभियान को हम भारतीय जनता पार्टी महापर्व के रूप में मनाएगी और हमारे पूरे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। और इसका कारण भी है, हर व्यक्ति सदस्यता ग्रहण करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मोदी जी का जो काम है, देखिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री जनता ने बनाया है और हमारे आज दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारें अच्छा काम कर रही है, जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। जो भी काम है, जो भी घोषणा की, प्रधानमंत्री जी की घोषणा भी पूरी हो रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की वो भी 45% के लगभग घोषणाएं हमने लागू कर दी है। तो हम जिस भी घर में जाएंगे, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का कोई न कोई काम वहाँ उस घर में जरूर मिलेगा। और अभी हम आपके बीच में टीटी साहब बता रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो भी हमारे सभी घरों में इसका आवश्यक रूप से फल उसका मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के और जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से अगर जो लोग वंचित है इन योजनाओं से, उनको हम बताने का काम करेंगे और उन योजनाओं को, उन लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। इसलिए आज ये यहाँ पे लॉन्चिंग हुई है, बहुत ही उत्साह का विषय है। निश्चित रूप से हनुमानगढ़ का जो 2.5 लाख का टारगेट है, जनता का उत्साह को देखते हुए अध्यक्ष जी ने जैसे कहा है कि हम इसको 3 लाख से भी ऊपर इस कार्यक्रम को, सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को पूरा करेंगे। हमारे इससे पूरे कार्यक्रम में देखिए हमारी सारी मीटिंगें हो चुकी है, मंडल की, जिले की, हमारे संयोजक, सह संयोजक, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, बूथों तक की मीटिंगें हो चुकी है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और आज इस लॉन्चिंग के बाद हमारे सारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के लिए लग जाएंगे, सदस्यता अभियान के लिए घर घर जाएंगे, लोगों की पूरी टोली बना करके और हर मोहल्ले में, हर ढाणी में जा करके और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सदस्यता ग्रहण कराने का काम करेंगे। आपके सामने जो आज आप देख रहे हो पुलिस की जो भर्ती का, वो कितने लोग नंगे हो गए। हमारी जो बच्चों की भर्ती हुई थी उसमें कितने लोग जेलों में गए। तो जो पिछले गलत काम हुए हैं या पिछले राज में जो कमियां रही हैं, निश्चित तौर पर हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की सरकार बड़ी शक्ति के साथ कानून व्यवस्था को लागू करने में लगी हुई है। निश्चित तौर पर राजस्थान में अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारी सरकार के कारण या इसके कारण बच नहीं पाएगा, उसको सजा मिलेगी और सख्त से सख्त मिलेगी। मैं कह सकता हूँ किसी भी व्यक्ति को अगर गलत हटाया जाता है तो आजकल इतना ज्यादा हमारे न्यायालयों के अंदर इतना न्याय मिलता है, बात कोर्ट में मिलता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को हटाया जाता है तो उसकी जांच होती है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बगैर जांच के। अब किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने नियमों को तोड़ा है, किसी ने अपने पद का अपने परिवार या अपने घर के लिए यूज किया है, या किसी ने अपने पद का प्रयोग करते हुए अपने पार्टी या किसी के लिए आउट ऑफ
नियम कानून कायदा किया तो भैया उसकी तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन कभी भी कोई किसी को हटा नहीं सकता जब तक कि उसमें कोई ना कोई दोष नहीं हो। ये जो चीजें होती है ना, निश्चित तौर पे जिस कंपनी ने बनाई है उसके साथ उसको 2 साल तक उसकी सारी मेंटेनेंस करने का जो एग्रीमेंट होता है, 20% उसकी पेमेंट हमेशा सरकार अपने पास रखती है और वो 20% 2 साल बाद देते हैं। ये सारी की सारी उन कंपनियों को ठीक कर के देनी होगी और जो टर्म कंडीशन उनके अंदर भरी हुई है टेंडर में उसको पूरा करके 2 साल बाद इनको पेमेंट मिलेगी। ये पार्टी जो है राजनीतिक नियुक्तियां भी करेगी, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव आ गए और अब जो समय मिला है, सरकार का बजट जो है सबसे इम्पोर्टेंट था कि बजट के बगैर कोई भी काम राजस्थान में आगे नहीं बढ़ रहा था। तो सारा ध्यान राजस्थान गवर्नमेंट का हमारी जो है बजट पर था। बजट आ गया, अब जो है मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली, मिलेंगे और जो कार्यकर्ता मेहनती हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनकी पार्टी में अच्छी ईमानदारी और अच्छी पैठ है, उन सबको काम भी मिलेगा, उनको नियुक्तियां भी मिले। अपना तो बजट आया ना, अपने बजट में अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 महीने में सारा बजट जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो टोटल जितने भी अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन है 1 महीने में जो बजट की घोषणाएं हैं उनका सारा जो भी कानूनी प्रक्रिया है, चाहे जमीन एक्वायरमेंट की है, चाहे उनकी जो सारी की सारी 1 महीने में आपको पूरी करनी है। और लगे हुए हैं अधिकारी। अपराध जो है वो समाज में कम हो और ऐसे जघन्य अपराध नहीं हो, ये सरकार का ड्यूटी है। और इसको रोकने के लिए सरकार के पास एक ही तंत्र है कि वो कानून और अपने आने वाले समय में हम दावे के साथ करें, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे या आपके जितने भी अब चुनाव होंगे, पंचायतों होंगे, उसमें बीजेपी का एक तरफा माहौल बनेगा, देख लेना। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, 6 महीने में जितना विकास के लिए गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को विशेष पैकेज दिया है। मैं भी 40 साल से राजनीति में हूँ, सब सरकारों में मंत्री रहा हूँ, इतना बजट में कभी नहीं मिला। अब आप देखो कितनी बड़ी आपकी सुपर हाईवे आपको मिला, आपका ये संगरिया बाईपास सब हो रहा है। जो चीजें हमने सोची थी वो सारी की सारी उन्होंने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री जी ने अब कितना आपके सामने बजट, इस बजट में सुविधाएं दी हैं, किसानों को कितनी सुविधाएं दी हैं। कई दफा मतदाताओं को भ्रमित कर दिया जाता है और उस भ्रमित होने के कारण जैसे पार्टी कोई लक्ष्य लेके आगे बढ़ती है, तो हमने लक्ष्य रखा था कि हम जो है इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे, जैसे इस बार लक्ष्य रखा तो उसका मिसफीड कर दिया विरोधियों ने। तो कहीं ना कहीं लोग जो है उसके भ्रमित होकर वो जरूर हमसे थोड़े पीछे रहे, लेकिन अब हमने संभाल कर और इसको आगे बढ़ाया और निश्चित तौर पर वो सारी कमियां दूर हो गई हैं और इस दस्ता के अभियान के बाद और कमियां दूर हो जाएंगी और आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे दोनों जिलों में मिलेंगे।